हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। उससे पहले एक बात बोलनी है कि कठिन कुछ भी नहीं, सब सरल है, ये बताना बाकी है। इसको जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है, तो सब्सक्राइब करो, जानो कि कुछ कठिन नहीं है। कठिन का एक पैरामीटर जो बना के रखा है वो टूट जाएगा, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्लेन मिरर से पढ़ा, जो सीधा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है और पड़ती है लाइट और पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, ठीक है ना। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो प्लेन नहीं होते हैं, जैसा कि नाम है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब आपने देखोगे तो गोलाकार, तो वो जो गोलाकार होता है, जो मुड़ा हुआ होता है, जो बेंड होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, है ना। सीधे को मोड़ दिया तो स्फेरिकल हो गया। अब ये बनते कैसे हैं? ये जो बनते हैं, तो जैसे स्फेरिकल या गोलाकार, तो ये निकलते भी गोलाकार से। ये गोलाकार होता है एक बड़ा गोला जिससे अपन काट लेते हैं साइडवेज, इतना साइडवेज काट लेते हैं तो वो मिरर बनते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वो डिपेंड करता है नाम किस पे कि वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करता है, कौन साइड पेंटेड होता है। क्योंकि दो साइड हो गई तो अंदर से भी रिफ्लेक्ट कर सकता है और बाहर से भी कर सकता है ना। तो पहले अपन देखते हैं, इसको काट के निकाला तो ये गोला है, अपन ने इसको काट के निकाला तो ये आपका स्फेरिकल एक मिरर बन गया, कर्व्ड मिरर निकल गया, ठीक है ना। अब इस मिरर में क्या क्या चीज़ होती है, जब काट के अपन निकालते हैं तो ये जो मिरर निकल गया, इसमें दो साइड होगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, बताऊंगा उसमें। तो अब इसमें क्या होता है, जब निकालते हैं तो उसमें एक सी पॉइंट होता है, इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वो क्या हुआ, जिस गोले से निकाला है उसका सेंटर होता है। और ये पी जो होता है, वो जो स्फेरिकल मिरर निकाला है उसका सेंटर जो होता है वो पी होता है, उसको अपन पोल बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। इसमें अंतर क्या होता है, अपने काट के निकाला तो कैसे निकला, यूँ निकला काट के, ठीक है ना। एक ये निकाला, एक ये निकाला, दोनों निकाल लिए। अब इसमें अंतर क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा पहले, जो लाइन बीच से गई इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये बीच का पॉइंट है, जो काट के निकाला उसका बीच का पॉइंट वो पोल हो गया। सी जो जिससे काट के निकाला उसका सेंटर। बाकी ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो अपने काट के निकाला है उस सर्कल का रेडियस है, उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब कहानी ये है कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, ये जो होता है इसका बाहर का तरफ पेंट होता है, ठीक है ना, और ये अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। याद करने के लिए भूल जाते हैं, जिस तरह से अपन याद करते हैं आई इनसाइड, और इस तरह से बोलते हैं फ़ोन आईफोन, तो इसको याद करो आई केव मतलब जो इनसाइड से रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये समझ में आ गई बात तो इसका उल्टा कर दो, कॉन्वेक्स जो अंदर से पेंट होगा और बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, आउटसाइड रिफ्लेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब इसके बाद इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको, कॉन्वर्जिंग, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्वर्जिंग, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये इसलिए बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, जो सबको मिलाने वाला, उसको बोलते हैं कन्वर्ज करने वाला, मतलब मिलाने वाला। डाइवर्ज मतलब डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट, वो इस तरह डाइवर्ट मतलब फेंकने वाला, ध्यान डाइवर्ट करने वाला, समझाने के लिए डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट कर, लाइट को डाइवर्ट कर देता है। तो इसमें जितनी भी लाइट पड़ेंगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ निकलेगी, यहाँ से पड़ी एक, यहाँ निकलेगी, यहाँ से पड़ेगी, यहाँ निकलेगी, यहाँ से पड़ेगी, यहाँ निकलेगी, एक जगह मिलेगी। तो जिस पॉइंट पे मिलेगी ना, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं, क्योंकि देखो सब लाइट से मिला दी, एक जगह मिला दिया, लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें लाइट जब पड़ेगी तो ये डाइवर्ट करेगा, ऐसे हम जितनी भी लाइट आएगी डाइवर्ट करेगा। अब इसको जब इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अब सब लाइन जब मिलाएंगे तो यहाँ आके मिलेगी, वर्चुअली मिलाएंगे क्योंकि रियल में तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे आके मिलेगी एक जगह, ठीक है ना। तो जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकस। बोलते हैं ना पढ़ाई में फोकस को सारा ध्यान एक जगह लगाओ, उसी तरह फोकस, सब लाइन जहाँ मिल गई वो फोकस हो गया। दूसरा डाइवर्ज, जहाँ ध्यान हटाओ, मोबाइल से हटाओ, सबसे हटाओ और पढ़ाई में लगाओ, डाइवर्जिंग हटाओ और कंसंट्रेट करो। तो ये जो करता है तुम्हारा ध्यान जो बांट देता है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को बांट देता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इतनी कहानी के बाद जो अगली कहानी ये है, इसके भी इसका एक फोकल, जो अपन ये आर पढ़े हैं, कई बार सवाल में क्या होता है, इसको अपन आर बोलते हैं। कई बार सवाल में होता है कि एफ और आर का रिलेशन काम आता है,
क्योंकि कहीं होता है कि R दिया हुआ है या F दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका रिलेशन होता है F इज इक्वल टू R/2। ये रिलेशन है किसका? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, ये फॉर्मूला जहाँ यूज होगा, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं करके बताऊंगा। अब इसके बाद जो बचता है, इसके बाद अगली कहानी जो है वो रूल्स की है। जैसे बात करते हैं हर जगह नियम कानून है, तो इसके भी नियम कानून है। तो इसके बाद जो नियम कानून है वो है कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो कैसे डाइवर्ट करेगा। तो कुछ नियम इसके दिए हुए हैं माने जाते हैं। पहला नियम ये होता है कि अपन करें, तो देखो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। पहले कॉन्केव की बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स की बात करें कि क्या नियम होते हैं। नियम वैसे सेम ही होते हैं। तो इसमें P होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब इसकी बात ये है, पहला नियम ये है कि अगर जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, ठीक है ना, वो फोकस से ही निकलेगी। ठीक है ना, पहला नियम ये है। और याद करने के लिए है दूसरा नियम, इसका उल्टा कर लो। इसका उल्टा मतलब, इसका उल्टा इसी में बताते हैं। इसका उल्टा मतलब जो लाइट फोकस से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। इसको ऐसे अलग बना लेते हैं, एक ऐसा लाइन अलग बना लें कि इसी को मिटा दें, अलग ही बना लेते हैं, है ना। तो कोई लाइट जब फोकस से निकलेगी, फोकस से कैसे, मान लो ये फोकस से निकलती है, फोकस से निकली तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गई। तो पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम ये हो गया। ठीक है ना, ठीक है। अब तीसरा नियम यहाँ देख लेते हैं। तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है, इसका अगर कोई लाइट सीधे फोकस से निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो सीधी तो इसी लाइन में वापस हो जाएगी, जहाँ से आई वहीं गई। ठीक है ना। एक चौथा नियम आखिरी है, चौथा नियम जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चौथा नियम ये है कि ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइट अगर इस पॉइंट P पे गिरती है तो ये ऐसे बनेगी, जो अपना IR बनाता है, तो ये IR बनाएगा, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब इसमें एक कहानी और है, सब में देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सब जगह फॉलो किया हुआ है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पे एंगल बनाइए, ठीक है ना, तो यहाँ पे IR बना, यहाँ पे IR बना, तो ये I बना, ये R बना। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो ये आया बीच में नॉर्मल, है ना, ये आ रही है, तो ये I बना, ये R बना। ठीक है ना, सब जगह ये नियम फॉलो होगा। ठीक है ना, इसमें नहीं होगा क्योंकि उसमें भी एक नियम होता है कि जब नॉर्मल पे गिरती है तो सीधा वहीं से वापस हो जाती है, तो वो वाला नियम इसमें फॉलो होता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये नियम है कॉनकेव के। कॉन्वेक्स के भी कुछ नियम होते हैं, तो पहले आप ये देख लो, फिर अपन कॉन्वेक्स के नियम बताता हूँ। ठीक है, अब नियम जो थे कॉनकेव के पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अपन किसके, अगला वाला कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का जो कहानी मालूम थी, कॉन्वेक्स का अपन ने उल्टा कर लिया, ये तो मिरर उल्टा कर लिया यूँ करके। ठीक है ना, यहाँ से पेंट कर लिया। तो जो नियम पहले था वही अपन इसमें भी लगाते हैं, नियम एक जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, तो पहला नियम क्या था, उसमें जो भी पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन जो भी आएगी तो यहाँ से पड़ेगी, डाइवर्ज कर देगा ये। ठीक है ना, ये जाके फोकस में मिलेगी। ठीक है ना, पहला नियम ये। दूसरा इसी का उल्टा जो अपन ने उसमें किया था, तो यहाँ पे अपन ने उल्टा बनाया ये कहानी। ठीक है ना, फिर इसमें यहाँ से आया। और दूसरा भाई, अगर कोई लाइट क्या आती है, ऊपर से आती है ना, यहाँ से आती है, तो यहाँ से आएगी तो ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये भी फोकस में जाएगी, मतलब जो लाइन फोकस से निकल रही है। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। इसका तीसरा नियम उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, तीसरा नियम उसमें अपन ने पढ़ा था, यहीं पे बना लेते हैं, याद रहेगा। तीसरा नियम उसमें पढ़ा था कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात थी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी ये भी है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, यहाँ से अगर लाइट कोई आती है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सब वर्चुअल की बात कर रही है क्योंकि यहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो बंद है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइट आएगी तो वही नियम फॉलो करेगा जो उसमें कर, वापस वहीं का वहीं लौट जाएगी। ठीक है ना, और लास्ट नियम जो उसमें था वो भी सेम, इसमें वही नियम है, चौथा नियम है ना। ये कॉन्वेक्स है, इसमें अगर कोई है लाइट और P पे गिरती है तो वो भी ये फॉलो करेगी, I और R वाला फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये चार नियम हो गए, चार नियम दोनों के हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। इसमें कंफ्यूज मत हो, दोनों को रिलेट कर लेना। जिस तरह से देखो ये दो नियम एक जैसे हैं, है ना, फिर दो तो याद ही हो जाएंगे ना, तो इनको याद कर लेना। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में कि कॉनकेव में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, C पे रखेंगे, F पे रखेंगे, है ना, F के बाद रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर F में इमेज रखा तो कैसी बनेगी, C में रखा तो कैसी बनेगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की जितने भी 6-7 इमेजेस बनती हैं, कहाँ रखेंगे, एक F पे रखा, एक F के बियॉन्ड F रखा, एक C पे रखा, है ना, तो किस तरह की इमेजेस बनेगी, तो याद रखिए। और
सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आ रहा है तो लोगों को बताओ, अपना फ़ायदा करो, दूसरों का फ़ायदा करो। और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू।